वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आप? वजीर आजम जिसको अवाम चाहेगी। मैं तो कहता आपकी हूँ नजर में अवाम किसे चाहती है इस वक्त? अवाम की इस वक्त तो दिलों की धड़कन इमरान खान है। बिलावल भुट्टो नहीं है? बिलावल सिंध की हद तक ठीक है, सिंध तो उनका है, बिल्कुल है, लेकिन बिलावल पंजाब में नहीं है ना लेकिन भाई। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे। तो अच्छी बात है, बिलावल अगर पीपल्स फोर्स से आता है तो मैं मेरे लिए बड़ी खुश आपकी नजर में आ सकते हैं? अभी तो नहीं आ सकता। नवाज शरीफ के ऊपर जो लाडले का जो टैग लगा हुआ है, इलेक्शन से पहले ये खत्म हो जाएगा? देखें, नवाज शरीफ तो हमेशा लाडला रहा है। आपको किसने कहा है? वो तो जब भी माफी मांग के जाता है सरोवर महल में जाता है, लाडला तो वो बिल्कुल है। भुट्टो तो फांसी चढ़ के तो मनो मट्टी के नीचे चला गया। लेकिन नवाज शरीफ तमाम तर हरकतें करने के बावजूद, अदालती सजाओं के बावजूद, अदालती मफरूर होने के बावजूद, जमानत यानी उसकी जायदादें सारी जब्त और कुर्क हो जाती हैं, फिर भी वापस आता है तो उसको रॉयल रिसेप्शन मिलता है, माशाल्लाह, उसको रेड पासपोर्ट मिलता है, उसको जो है एम्बेसडर हीथ्रो एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आता है, और उसे यहाँ जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है आपने देखा नहीं है। तो लाडला तो वो है। 25 करोड़ अवाम के लिए क्या खुशखबरी है? 25 करोड़ अवाम हिम्मत करें, उनका वोट का हक कोई नहीं ले सकता है, इसलिए वो वोट पर जो है अपनी मर्जी से वोट दें, जिसको भी देना चाहते हैं, ये उनका हक है। वो अपनी मिल्कियत लें, पाकिस्तान के मामलात की अपनी हुकूमत लें और अपने हाथ में करें, यानी सही लोगों को मुंतखब करके जो उनके लिए दर्द रखते हैं, जो धरती माँ से प्यार करते हैं, धरती माँ को लूटने वालों को मत दें वोट। पीटीआई वाले क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर पाएंगे आने वाले इंतखाबात में? देखें, ये तो आवाम के पास है, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। क्या वजह है नवाज शरीफ पाकिस्तान में डील के बिना नहीं रह सकते? किसके बिना? डील के बिना। इसलिए कि नवाज शरीफ जाली है। नवाज शरीफ फोनी किस्म की चीज है। नवाज शरीफ का कोई पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। पाक लैंड में रहता है, बेटे उसके सारे वहीं रहते हैं, जायदाद उनका कारोबार सारा वहीं है, यहाँ से लूट मार करके लेके जाते हैं वहां पर। तो नवाज शरीफ साहब की मैं क्या बात करूं। इसलिए नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत नहीं करते, धरती माँ से मोहब्बत करते हैं। तो अपना एक पाकलैंड वाला बेचें और IMF का कर्जा दे दें, ताकि कर्जा तो पाकिस्तान का उतर जाए। पाकिस्तान भिखारी बन के 3 नस्लें गिरवी तो ना रखे। करें जरा, हिम्मत करें ना, क्यों नहीं करता? हुदैबिया पेपर मिल बेचे, ये शुगर मिल बेचे, ये अपना पाकलैंड के जो है वहां बेचे, और जायदादें जो उसने रियल एस्टेट बनाई हुई है, एम्पायर बनाई हुई है, दे दे। अगर पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत है, और पाकिस्तान का IMF का कर्जा सारा उतार के। आसिफ जरदारी साहब को सिरे महल भी बेचना होगा, इमरान खान को बली गाला भी बेचना होगा। फिर जो गलत तरीके से कमाई की गई है, बिल्कुल वो वापस आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है तो जरूर अवाम को मिलनी चाहिए, जिसने भी की है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूँ, जिसने भी की है वो आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस मुल्क में कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड से सियासी लोग नहीं घबराया करते हैं। आप देख लें, हम लोगों के साथ कब क्या पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? बेनजीर भुट्टो को 14 सीटों पर लेकर आ गए थे फारूक लिगारी और सजाद अली शाह चीफ जस्टिस, और उस वक्त के आर्मी चीफ हाथ पांव बांध कर जो है किया था। MQM और नून लीग इत्तेहाद के हवाले से क्या कहना चाहिए? ओ भाई, MQM और देखें, MQM तो एक फ्रैक्चर्ड किस्म की जमात है इस वक्त, उनका तो कोई कायद है ही नहीं। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून का वजूद ही नहीं है सिंध में। आप यकीन करें, एक सीट भी उनकी नहीं बनती है वहाँ। तो इसलिए 0 + 0 + 0 = कर रही है कि इलेक्शन से पहले आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और PTI में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। यार देखो, क्यों ऐसी बातें करते हो, दिल जलाने की बातें करते हो। अभी तो हम वकालत कर रहे हैं, और हम वकालत पाकिस्तान के अवाम की कर रहे हैं। मैं आइन का वकील हूँ इस वक्त, मैं रूल ऑफ लॉ का वकील हूँ, मैं जमहूर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का वकील हूँ, मैं रियासत खुदादाद पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वकालत करने दो। थैंक यू वेरी मच। हाँ जरूर। ये जो आज बुशरा बीबी की भी एक दरखास्त दायर हुई है, जिसमें मुकदमात की तफसीलात और कल के लिए लगी है ऑब्जेक्शन, गिरफ्तारी से रोकने की है, उसकी जरा डिटेल बता दीजिए। ये कल के लिए लगी हुई है। हमने ये सलाह की है कि जो इनको अरेस्ट करने की अटेम्प्ट की जा रही है, इससे ये बाज रहें। ऑन द सेम प्रीटेक्स्ट, जिस तरह खान साहब के बारे में हम ये कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं,
ये कल देखते हैं अदालत में, कल ये टेकअप हो जाएगी। और चूंकि आपने बहुत ज्यादा ये जो है हाइप क्रिएट की हुई है कि बीबी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, बीबी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, हमने उस खदशे की पेश नजर हमने तमाम हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट से मांगे हैं कि अगर एफआई कोई केसेस हैं इनके खिलाफ तो इनकी फहरिस्त की जाए। उसमें सेक्रेटरी इंटीरियर है, उसमें सेक्रेटरी जो है अपना कानून है, उसमें जो है आईजी प्रिजन है, उसमें एंटी करप्शन लॉ है, एंटी करप्शन डायरेक्टर जनरल है, उसमें हमने तमाम जितने जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं हमने उनसे इस्तदा की है अदालत आलिया से कि उनकी फहरिस्त दी जाए ताकि हम एक्सेस टू जस्टिस जो है यानी इंसाफ तक रसाई के लिए हमें मौका फराहम किया जाए। और जब तक ये लिस्टें नहीं देते हैं तब तक हमें गिरफ्तारी किसी केस में भी उससे माने रहें, ये हमारी नालिश है जो कल के लिए लगी। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लायर हैं वो आमने सामने हैं, हामिद खान और शेर अब्दुल मरवत साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? उन दो से पूछिएगा, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आप? वजीर आजम जिसको अवाम चाहेगी, मैं तो कहता हूँ। नजर में अवाम किसे चाहती है इस वक्त? अवाम की इस वक्त तो दिलों की धड़कन इमरान खान है। बिलावल भुट्टो नहीं है? बिलावल सिंध की हद तक ठीक है, सिंध तो उनका है, बिल्कुल है, लेकिन बिलावल पंजाब में नहीं है ना भाई। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे। तो अच्छी बात है, बिलावल अगर पीपल्स फोर्स से आता है तो मैं मेरे लिए बड़ी खुश आपकी नजर में आ सकते हैं? अभी तो नहीं आ सकता। नवाज शरीफ के ऊपर जो लाडले का जो टैग लगा हुआ है इलेक्शन से पहले ये खत्म हो जाएगा? देखें, नवाज शरीफ तो हमेशा लाडला रहा है, आपको किसने कहा है? वो तो जब भी माफी मांग के जाता है सरोवर महल में जाता है, लाडला तो वो बिल्कुल है। भुट्टो तो फांसी चढ़ के तो मनो मट्टी के नीचे चला गया, लेकिन नवाज शरीफ तमाम तर हरकतें करने के बावजूद, अदालती सजाओं के बावजूद, अदालती मफरूर होने के बावजूद, जमानत यानी उसकी जायदादें सारी जब्त और कुर्क हो जाती हैं, फिर भी वापस आता है तो उसको रॉयल रिसेप्शन मिलता है माशाल्लाह, उसको रेड पासपोर्ट मिलता है, उसको जो है एम्बेसडर हीथ्रो एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आता है, और उसे यहाँ जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है आपने देखा नहीं है। तो लाडला तो वो है। 25 करोड़ अवाम के लिए क्या खुशखबरी है? 25 करोड़ अवाम हिम्मत करें, उनका वोट का हक कोई नहीं ले सकता है, इसलिए वो वोट पर जो है अपनी मर्जी से वोट दें, जिसको भी देना चाहते हैं, ये उनका हक है। वो अपनी मिल्कियत लें, पाकिस्तान के मामलात की अपनी हुकूमत लें और अपने हाथ में करें, यानी सही लोगों को मुंतखब करके जो उनके लिए दर्द रखते हैं, जो धरती माँ से प्यार करते हैं, धरती माँ को लूटने वालों को मत दें वोट। पीटीआई वाले क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर पाएंगे आने वाले इंतखाबात में? देखें, ये तो आवाम के पास है, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। क्या वजह है नवाज शरीफ पाकिस्तान में डील के बिना नहीं रह सकते? किसके बिना? डील के बिना। इसलिए कि नवाज शरीफ जाली है। नवाज शरीफ फोनी किस्म की चीज है। नवाज शरीफ का कोई